सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपका जो नाम है टॉपर लिस्ट के लिए सॉर्टेड हुआ है, ठीक है। कहाँ से सर। कहाँ से हैं आप? शिवहर जिला से हैं। शिवहर जिला से। नाम क्या हुआ आप? अंशु कुमारी। अंशु कुमारी। कब आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल गया था? 24 तारीख को। 24 तारीख को। और आज आपका वेरिफिकेशन हो चुका है? यस सर। क्या प्रोसेस है वेरिफिकेशन का? जब कॉल गया क्या आपको बताया गया? कि आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेके आप टॉपर में आ सकते हैं, आपका टॉपर में लिस्ट आ सकता है और 26 तारीख को आना है। 26 तारीख को टॉपर वेरिफिकेशन के आप लिए। यहाँ पे आए तो सबसे पहले का प्रोसेस क्या हुआ? यहाँ पे ऑफिस में क्या सब पूछा गया? सबसे पहले तो सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा गया था और सबसे पहले इंट्रोडक्शन पूछे। क्या सब 2-4 प्रश्न बताना चाहेंगे जो पूछा गया वहाँ पे? जो सिलेबस से संबंधित है और इनका पद ज्ञात करना था मैथमेटिक्स में, और संस्कृत में अनुवाद बनवाए हैं, लिखवाए हैं, और होली पर कुछ लिखना था। लिखाया इसलिए जाता है शायद कि उसका आंसर मैच करना, राइटिंग मैच करना हो, इसीलिए ना? यस सर। तो कैसा अनुभव रहा वहाँ का आपका? लगा कि प्रेशर में वहाँ पे सब प्रेशराइज कर रहे थे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे? यस सर। तो फिर समाप्त होने के बाद फिर क्या बोला गया आपको? बहुत अच्छा कि बहुत अच्छा लिख रही है और मेरे राइटिंग से भी सब सर खुश हुए हैं। खुश हुए सर। चलिए ठीक है, तो ये तो अच्छी बात है कि आपका इनका है कि वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है, ठीक है। और बताया गया कि कितना नंबर आपको आ रहा है? नहीं, ये नहीं बताया गया अभी। ये अभी नहीं बताया गया, तो ये बाद में पता चलेगा, ठीक है। यस सर। तो आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल गया, ये सबको नहीं जाता है ना? नहीं। तो आप भाग्यशाली हैं, या फिर आपने जो मेहनत किया है, आपका मेहनत करने का जो तरीका है बाकी से डिफरेंट रहा, इसी के बदौलत आपको क्या हुआ, टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल गया। तो आप अपना थोड़ा स्ट्रेटजी शेयर कीजिए कि आप कैसे पढ़ाई करते थे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी और मेरे सर लोग भी कहते थे, बोलते थे शुरू से ही कि तुम टॉपर बनोगी, और उस हिसाब से सर मोटिवेट भी करते थे और गाइडलाइंस भी देते थे कि हाँ ऐसे तैयारी करो, और उस हिसाब से मैंने तैयारी किया और यहाँ तक आई। बच्चा सब में एक हुआ होता है कि जो टॉप करता है वो 18 घंटा 20 घंटा पढ़ता है। आप कितना घंटा पढ़ते थे? 8 से 10 घंटा पढ़ते थे। 8 से 10 घंटा? यस। क्या रूटीन होता था आपका, मतलब डेली रूटीन के पहले ये पढ़ना है? मैं अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ती थी, जिस समय जो इच्छा हुआ वो पढ़ लेते थे, और जिस समय नहीं मन किया पढ़ने का उस समय नहीं पढ़ते थे। नहीं पढ़ते थे। यानी कि आज 8-10 घंटा पढ़ के भी टॉप किया जा सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने बताया कि 8-10 घंटा पढ़ते थे, ठीक है। आपकी ये मम्मी जी हैं? यस सर। मम्मी जी कितना सपोर्ट करती थी आपको? बहुत सपोर्ट की। काम सब भी करवाती थी मम्मी? नहीं करवाती? नहीं, बोलती थी सिर्फ कि पढ़ाई करो अपना। हाँ। तो आप पढ़ते थे और बाकी का जो भी पारिवारिक समस्या होता था उसको मम्मी जी हैंडल करती थी, काम वगैरह से आपको दूर रखते थे? यस सर। मम्मी जी कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं, आपकी बेटी यहाँ पे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आई है? बहुत खुश है। बहुत खुश है? हाँ, बहुत खुश है। बहुत खुश है। आप किस प्रकार से इनको सहायता करते थे पढ़ने में? बहुत। काम सब नहीं करवाती थी बच्ची से? एक काम ना। एक काम नहीं? क्या बोलते थे कि सिर्फ आपको पढ़ना है? बस फ्री, बेटी खाओ, खाना खाओ, फ्री पढ़ो। तो आप यहाँ तो ये पढ़ती थी, ध्यान देती थी, या फिर मोबाइल वगैरह सब देखने में टाइम बिताती थी? ना नहीं, एक मोबाइल ना कभी नहीं देखा हमको बच्चा। मोबाइल नहीं। यानी कि आप घर पे भी इनके पढ़ाई से संतुष्ट रहते थे? हाँ, बहुत खुश। बहुत खुश। बचपन से हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं था। मतलब कहना नहीं पड़ता था कि बच्चा तुम बैठो पढ़ो? कभी नहीं बोले। कभी नहीं? नहीं, अपना मन से बच्चा हमको पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया बचपन से आज तक। चलिए, ये तो अच्छी बात है। देखिए, पढ़ाई आजकल बच्चा एक तो ऑनलाइन करता है, ऑफलाइन करता है। आपका क्या माध्यम रहा? ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन से आप साथ दूर रहती थी? यस सर। क्यों, वजह क्या है इसका? डिस्ट्रैक्शन या फिर क्या? मेरे पास मोबाइल भी नहीं थी और ऑफलाइन क्लास ही हम पसंद करते थे। ऑफलाइन क्लास ही पसंद करते थे। तो ये आपके सर जी हैं। सर जी थोड़ा इधर आ जाइए आप। आपका क्या नाम होगा? चैनल को धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि आप इन बातों को आगे तक बढ़ाइएगा। हाँ। कि गांव से भी निकलकर बच्ची बहुत मेहनत करती है। बिल्कुल ठीक है। ये सफलता का कोई पैमाना नहीं है कि जो शहर में रह के पढ़ेगा उसी का क्या होगा, वो ही ऊंचाई हासिल करेगा। कोई भी जो बच्चा गांव में भी रहता है और मेहनत से पढ़े तो वो भी क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं, आपके सामने में उसका उदाहरण है। जैसा कि आप बोल रहे हैं गांव से बच्ची आई है बिल्कुल, और अपने मेहनत के बदौलत आज टॉपर वेरिफिकेशन में यहाँ पे पहुँची है। तो आप
और आप अपना क्लास का एक्सपीरियंस साझा कीजिए कि बच्ची पढ़ती थी तो आपको कैसा लगता था कि इसका टॉपर में ये ऐसा देखिए, होने इसको वाला है? हम शुरू से पढ़ा रहे हैं लगातार, 6 साल से हम टीचिंग लाइन में हैं, लगातार इसको हम पढ़ा रहे हैं। उस समय से राइटिंग से लेकर के और इसको हर एक जानकारी को लेकर के हम बताते थे कि तुम एक दिन टॉप जरूर करोगे, ठीक ना। शुरू से स्टार्टिंग से ही हमको विश्वास था कि एक बार तुम टॉप जरूर करोगे, ठीक है। और इस तरह से इसको गाइडलाइन करते गए, हमेशा टॉपर बच्चों का वीडियो दिखाते गए, मोटिवेट करते गए, ठीक है, और गाइडलाइन देते गए और ये मेहनत करती गई। साथ में हमको भी कहते कि सर आई पढ़ाइए, जिस समय कहती तो उस समय हम पढ़ा देते इसको। ये आपका प्रथम बच्चा है जो यहाँ पे आया है? हाँ, इससे पहले? पहला बच्चा है जो यहाँ पर आई है, लेकिन इससे पहले जो भी था वह 450 रैंक तक ला चुका है। 450 नंबर तक ला? हाँ, 450 रैंक तक वह 450 नंबर तक ला चुके हैं। नंबर? हाँ, स्कोर नंबर 450 तक ले आ इनका चुके क्या हैं। उम्मीद है? इनको क्या लगता है कि इनका हम लोग का 100% उम्मीद है कि यह टॉप में आएगी और टॉप करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इनके भैया हो? चलिए, आप बताइए कि सिस्टर के क्या उम्मीद था, सिस्टर यहाँ पे आएगी वेरिफिकेशन के लिए? उम्मीद तो था, क्योंकि जिस लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको लग जाता है उसको ज़िंदगी बदल देती यही है। है। और इसमें ये हम देखते थे हमेशा से, मतलब गांव में अलग अलग प्रकार के मतलब बच्चे होते हैं, तो इसमें सबसे अलग दिखते थे। और इसको हम बोलते भी, हम लोग मोटिवेट जब भी कॉल उल करती थी चाहे आती थी, तो हम लोग बोलते थे कि तुमको अगर सबसे अलग बनना है, मतलब अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। और ये उस तरह से मेहनत भी करती थी, सबसे अलग रहती थी और पढ़ाई उढ़ाई पे कुछ ज़्यादा फोकस करती थी। और मतलब ये कोचिंग में था, हर बच्चा के टीचर बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें भी इसका सेल्फ स्टडी था तो बहुत मायने रखा। सेल्फ स्टडी का बेस्ट स्टडी कहा जाता है, क्योंकि कोचिंग में सबको मतलब पढ़ाए बहुत, मतलब पिछले साल भी बहुत अच्छा नंबर आया बच्चा सबको, 400 450 प्लस भी आया कईयों का इजेक्ट एजुकेशन पॉइंट कोचिंग में से। उसमें से बहुत आया। तो इसमें से इस बार का जो आती है, इस बच्चा में इतना हम गुण देखे, क्योंकि ये टॉपर 100% 1 to 10 में इसका रैंक बहुत अच्छा आना चाहिए, क्योंकि इसका वेरिफिकेशन भी बहुत अच्छा गया है और हम लोग की उम्मीद भी है कि तो हम लोग भी कामना करते हैं कि टॉप 10 में आए इनका नाम। और हम कोचिंग के मतलब संस्थापक को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपके अपने चैनल के माध्यम से मतलब गांव के उजागर कर रहे हैं, आगे विकसित कर रहे हैं, जरूरी है। हाँ, तो आदि कोचिंग के मतलब संस्थापक को भी हम धन्यवाद देंगे इस तरह से कि मतलब मुझसे एक बात पूछे थे अंशु के बारे में कि मंजिल यूं ही नहीं मिली अंशु को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ा। और मैंने पूछा इजेक्ट एजुकेशन पॉइंट के संस्थापक से कि टॉपर कैसे बनाया जाता है, तो उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में जवाब दिए कि एक एक शब्द को पढ़ाना पड़ा। हाँ। देखिए, जब तक आप गहन अध्ययन नहीं कीजिएगा तब तक ऊपर से पढ़ने से होता क्या है कि आप जब कोई भी प्रश्न डीप में पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आप फंस जाएंगे। और जब आप पूरे डीप से पढ़ाई करेंगे, गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद ही आप सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाने में सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। और ये बच्चा कहीं ना कहीं डीप अध्ययन क्या है, गहन अध्ययन क्या है, उसके बदौलत ही आज क्या है यहाँ पे ये टॉपर वेरिफिकेशन के लिए है। आप एक मैसेज दीजिए कि किस प्रकार से बच्चा पढ़े, जो भी 9th में है या फिर आपसे छोटे हैं, ठीक है, तो आगे उनका क्या हो, वो भी टॉपर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पहुँचे। हम ये कहना चाहेंगे अपने से छोटे भाई बहन के लिए कि वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करे और अलग कुछ ध्यान वान न दे, मोबाइल या कुछ अदर विषय में, और सिर्फ पढ़ाई पर ही अपना फोकस करे। और जो सर बताए, जो क्लास में पढ़ाई हुआ उसको अच्छे से अध्ययन करे। सेल्फ स्टडी भी जरूरी होता है, स्टडी बहुत ज़रूरी है, बिना सेल्फ स्टडी का संभव ही नहीं है। कोई भी सर पढ़ाएंगे आपको 2 से 3 घंटा का क्लास होता है, ठीक है, तो उसमें कितना पढ़ा देंगे, जब तक आप उसको घर पे रह करके पढ़ेंगे नहीं तो संभव नहीं है, ठीक है। यस सर। तो चलिए, और वो आपका छोटा भाई है। सफलता का मेन राज जो होता है ना, बच्चे का अपना संघर्ष। शिक्षक का काम होता है गाइड करना, ठीक है, मोटिवेट करना, उसको रास्ता दिखाना, लेकिन वहाँ तक जाना तो बच्चे को पड़ता है। अगर बच्चा जो चाह देगा ना कि हमको वहाँ तक पहुँचना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वह अपना से अगर चाह दे तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, मन लगा कि यहाँ तक पहुँचना चाहता है, वह पूरी मेहनत करे, ठीक है। सपना जरूर पूरा होगा सबका, जो चाहत है उतना जरूर होगा। आंटी, आप क्या कहेंगी, जो भी गार्जियन है वो अपने बच्चे को पढ़ाते नहीं है, थोड़ा सा आप पीछे ले लेंगे तो और सबका आ जाएगा, ठीक है सब। हाँ, तो जो भी गार्जियन अपने बच्चे को पढ़ाने पे ध्यान ना देकर के उससे काम करवाते हैं या फिर
क्योंकि देखिए तो ये काम करना भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई को बाधित करके बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम करवाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसको उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ना हम बस पढ़ाई लिखाई कर लो, एक बाद अपन घर के काम तो करना ही है। घर के काम तो जीवन भर करना ही है क्या? हाँ, चलिए ठीक। पहले सबसे बड़ा पढ़ाई लिखाई है। पढ़ाई लिखाई। हाँ। आगे का आपका क्या है कि आगे क्या करेंगे आप? अब पुलिस ऑफिसर बनना चाहते पुलिस हैं। ऑफिसर बनना है। तो Yes, sir. 12th का क्या सोचिए? 12th में आर्ट कॉमर्स साइंस क्या लेना है? साइंस लेना है। साइंस लेना है। PCM मैथ से ना? यस, मैथ से। चलिए ठीक है। चलिए अच्छा है। और ये आपका छोटा भाई, इधर देखिए छोटू को, खुशी हो रहा है छोटू? दीदी आई है यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए जी टॉपर बन गई है दीदी। जी ठीक है, तुम भी अच्छा से पढ़ोगे तो अगले बार तुम भी आओगे जब तुम्हारा 10th का एग्जाम होगा। ठीक है, पढ़ोगे मन लगा के? जी चलो ठीक है। दीदी से ज़्यादा नंबर लाओगे ना? अरे बोलो जोर से। दीदी से ज़्यादा नंबर आएगा? जी चलो ठीक है। तो ये थी, एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिए। माय नेम इज अंशु कुमारी। अंशु, तो ये थी अंशु कुमारी शिवहर से, और ये आज इनका वेरिफिकेशन था। हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनका जो नाम है वो टॉप 10 में आए। और इसी के साथ आप लोगों को इस वीडियो से क्या सीख मिलती है वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए यहीं पर ख़त्म करते वीडियो को। धन्यवाद।